गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके बेटे फर्स्ट यूनिट अपनी जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर आप बेटे आपको दिए थे करने के लिए। आज जो लेक्चर है बेटा अपना, इसके अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बेटा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है। देखिए बेटा इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे भी। जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आए हो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बेटा आपने एक टॉपिक किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेटे डाल्टन थे उन्होंने कहा था भी जो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, उसे नाम दिया जाता है एटम का। क्या नाम दिया बेटा उसको? एटम का नाम दिया। और उसी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये भी पढ़ा था भी जो बेटे सेम हमारे पास क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। जैसे कि आपने देखा था भी उसका मास, साइज, उसकी शेप। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनकी जो बेटा प्रॉपर्टी थी उनको डिफरेंट बताया गया था। जो मास है उसका, जो साइज है, सारी चीजें। लेकिन डाल्टन ने कभी भी बेटा जो एटम था उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए जो 19th सेंचुरी थी उसके एंड में और जो 20th सेंचुरी थी बेटे उसके स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट आए जैसे जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, बोर। इन्होंने बेटे क्या किया? बहुत एफर्ट्स किए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको डिस्कस करने में। तो उन्होंने क्या किया, जब इसको स्टडी किया तो उसके बेस पे बेटा उन्होंने कुछ बताया भी जो एक एटम है वो बेटे कंसिस्ट करता है कुछ कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को। और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे बेटे उन्होंने वो बताए भी किसी भी एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर बेटा ज्यादा फोकस किया और इसके बारे में हमें बताया इसके अंदर। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की सहायता से बेटा उन्होंने प्रयास किया उस एटम के जो स्ट्रक्चर था उसकी पोजीशन के बारे में भी बताने का अपने को। और बेटे जो बहुत सारे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे रिसर्चर, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया इसकी जो डिटेल है वो हमें बताने के लिए। तो ये सिर्फ क्या थी बेटा इसकी शुरुआत थी। लेकिन आते आते जैसे जैसे टाइम बेटा बढ़ता गया उसके बारे में जो और भी ज्यादा डिटेल थी, जो उसकी खोज थी वो की जाने लगी। तो अलग अलग बेटे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जो है अलग अलग इसके बारे में हमारे को व्यूज दिए, जिनको आप क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसके बेस पे हमने नेक्स्ट टॉपिक जो करना है देखो वो क्या था बेटा। सबसे पहले बताना चाहूंगा डेफिनेशन ऑफ एटम विद द स्मॉलेस्ट और अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बेटा जो मैटर का स्मॉलेस्ट या अल्टीमेट कोई पार्टिकल था उसे क्या नाम दिया गया था? एटम का नाम दिया गया था। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे किसी भी एटम में बेटा उन्हें हमें क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इसके बेस पे बेटे जो है आगे एक थ्योरी आई इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। भी जो बेटा मैटर है उसका जो इलेक्ट्रिकल नेचर है वो क्या है। तो देखिए जो मैटर था बेटा उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करवा के देखा गया। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा भी आप लोगों ने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी। हम क्या करते हैं, कोई भी एबेनॉइड रोड है बेटा आपकी या कोई ग्लास रोड है, जब आप उसको फर के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो आपने देखा है उसके अंदर सम चार्ज पार्टिकल बेटा प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए, नाम था माइकल फैराडे, इन 1830। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने जो ये इलेक्ट्रिकल नेचर था मैटर का उसके बारे में अपने को बताया। इन्होंने क्या किया, जो बेटे 96,500 कूलम्स जो चार्ज था वो इन्होंने पास करवाया किसमें से? जो सोडियम क्लोराइड का एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था उसके अंदर से। तो जब इस सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से इन्होंने 96,500 कूलम करंट पास करवाया तो बेटा ये जो NaCl था ये क्या हुआ? डिसोशिएट हो गया। और डिसोशिएट होने पे इसने एक तो क्या दिया? सोडियम आयन दिए। ये जो सोडियम आयन थे बेटा ये डिपॉजिट हुए कहां पे? कैथोड पे डिपॉजिट। जबकि बेटा ये जो क्लोरीन गैस थी ये इवॉल्व होगी
इवोल्व एट एनोड। तो इससे क्या पता लगा, हमें यह पता लगा भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था बेटा, उसके अंदर सम चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। जब हमने उसमें से 96,500 कूलम चार्ज जो है प्रोड्यूस करवाया, उसमें से पास करवाया, तो ये डिसोशिएट हो गया। तो जो सोडियम था वो तो कैथोड पे डिपॉजिट होगी, जबकि जो क्लोरीन थी बेटा वो यहाँ पे गैस के रूप में क्या हुई, इवोल्व एनोड के ऊपर। तो बेटे इसे जो है और आगे बताने के लिए जो है अपने माइकल फैराडे ने जो है लॉज दिए। तो जो फैराडे थे उन्होंने 2 लॉज दिए इलेक्ट्रोलिसिस के। इन्होंने नाम दिया भी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया भी जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसमें बेटे सम चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसे बेटे क्या नाम दिया गया भी जो बेटे ये इलेक्ट्रिसिटी है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भी जो हमने देखा भी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है बेटे ये किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से, जिनको नाम दिया गया है एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन 1874 जो बेटे अपने पास साइंटिस्ट आए एक नए स्टोने। तो जो बेटे ये नए साइंटिस्ट थे G.J. स्टोने, इन्होंने ये जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे बेटा इनको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इन्होंने कहा भी ये जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या कहलाए बेटा, इलेक्ट्रॉन कहलाए। जबकि जो रियल अगर इसकी पिक्चर देखी जाए तो रियल में बेटा जो इसके बारे में जो हमें बताया था वो बताया था किसने, J.J. थॉमसन ने। ठीक है जी। तो लास्ट जो इसकी रियल पिक्चर में बताया गया था वो किसने बताया, J.J. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। भी कौन है वो एटम, वो है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेटा आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। तो बेटा अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा भी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखेंगे बेटे भी जो अपने पास नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर है। तो बेटा जो नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर है मींस नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी जो गैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो बेटा प्रेशर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप प्रेशर रिड्यूस करेंगे उसके अंदर जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके अंदर से पास होने लग जाएगी। तो बेटा इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स, साइंटिस्ट का क्या नाम था, विलियम क्रुक्स। ठीक है बेटा। तो जो बेटे ये विलियम क्रुक्स थे इन्होंने जो है इसके बारे में बताया 1879 में। तो विलियम क्रुक्स ने क्या कहा भी हम एक ग्लास की ट्यूब लेंगे जो कि बेटे हार्ड ग्लास ट्यूब है, और उन्होंने बताया भी इसके दोनों एंड पे हम मेटल की जो स्ट्रिप्स है वो लगाएंगे। जो ये ग्लास ट्यूब थी बेटा इसकी जो लेंथ उन्होंने बताई वो बताई 60 सेंटीमीटर। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम एक गैस फिल करेंगे जिसका जो प्रेशर है हमें वो कम रखना है, अप्रोक्सीमेट 0.01 mm